हाय गाइस व्हाट्सअप वेलकम बैक टू माय चैनल। रक्षाबंधन आने ही वाला है, बस कुछ ही दिन बचे हैं, तो मैंने सोचा एक नाइस सेटल लुक क्रिएट करते हैं। आई होप यू गाइस लाइक इट। और ये लुक किसी भी आउटफिट पर अच्छा लगेगा और आउटफिट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। बट आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो एज यू कैन सी सबसे पहले मैंने लिया है सिंपल का वाटर बूस्ट जेल मॉइस्चराइजर। तो ये एक वाटर बेस्ड जेल मॉइस्चराइजर है जो कि मानसून के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आप चाहे तो इसकी जगह पॉन्ड्स का जेल मॉइस्चराइज़र भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ ये ब्लू हेवन का प्राइमर। और ये एक सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा हाइड्रेट भी करता है स्किन को, तो इसलिए मैं ऐसे ही यूज़ कर। एंड देन नाउ आई एम यूजिंग शुगर का एस ऑफ बेस फाउंडेशन इन दी शेड 20 गलाओ। और ये एक न्यू शेड है, और इससे पहले मैं शेड 40 यूज़ कर रही थी शुगर का ही, जो कि है ब्रेव। और ये अभी शुगर का 9th बर्थडे चल रहा था, तो उसमें मैंने शुगर से शॉपिंग की थी, तो ये फाउंडेशन मुझे बिल्कुल फ्री मिला था। बट शेड जो है वो हम खुद सेलेक्ट कर सकते थे, लेकिन वहाँ पे भी लिमिटेड शेड्स थे, और वहाँ पे यही शेड मुझे लग रहा था कि थोड़ा बहुत मुझे सूट कर जाएगा, लेकिन ये शेड मुझे बहुत अच्छे से परफेक्टली सूट कर गया। जो मेरे पास पहले शेड था वो भी इतने अच्छे से मैच नहीं करता था जितने अच्छे से ये वाला सूट कर गया। और मैंने अप्लाई किया है ये फाउंडेशन, अच्छे से ब्लेंड कर लिया है पूरी स्किन पर। और उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ ये इनसाइड का कलर करेक्टर व्हील पैलेट, और उसमें से मैं ये डार्कर शेड यूज़ कर रही हूँ कंटोरिंग के लिए। और मैंने सिर्फ चीक्स पर कंटोर किया है और नोज़ पर कंटोर किया है, और मैं इसे ब्लेंड कर लूँगी, और मैंने कहीं पर ही भी इसको अप्लाई नहीं किया। तो जो ये न्यू शुगर का जो फाउंडेशन था ये गोल्डन अंडरटोन में था, और जो मेरे पास पहले था जो शेड 40 था वो मुझे लगता है कि वो पीच अंडरटोन में था। हालांकि उधर इसका अंडरटोन भी आई थिंक येलो या गोल्डन ही दिया हुआ है, लेकिन मुझे पर्सनली वो पीच अंडरटोन लगा, और ये था गोल्डन अंडरटोन जो मुझे बहुत अच्छे से सूट कर रहा था, और मुझे लग भी नहीं रहा था कि मैंने फाउंडेशन लगाया है, इतने अच्छे से मैच हो रहा था। नाउ आई एम अप्लाइंग माई ऑल टाइम फेवरेट कंसीलर, जो कि है स्विस ब्यूटी का इन दी शेड 04। ये मेरे लिए एक हाईलाइटिंग शेड है, तो इससे मैं ये अंडर आई को हाईलाइट कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं मेकअप करते करते थोड़ी सी बातें भी कर रही थी, तो उसके बाद मैं ये कंसीलर अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी अपनी अंडर आइज़ पर, ब्रिज ऑफ द नोज़ पर, फॉरहेड पर। और फाउंडेशन को इस तरह से ब्लेंड करने पर फेस पर स्माइल लाइंस नहीं आती, तो आप भी इस हैक को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने जो मेरी कंटोरिंग थी उसको भी कंसीलर से शार्प कर लिया था, और अब मैं सब कुछ सेट कर रही हूँ कॉम्पैक्ट पाउडर से। लेकिन मैं जो कंटोरिंग की थी उसको कॉम्पैक्ट पाउडर से सेट नहीं करूँगी, क्योंकि मैं उसको कंटोरिंग पाउडर से ही सेट करूँगी। तो कंटोरिंग के लिए जो मैं आईब्रो पैलेट यूज़ करती हूँ उसमें से मैं सिर्फ एक शेड ही यूज़ करती हूँ जो सबसे डार्क वाला है। बाकी के दो मैं कंटोरिंग के लिए भी यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि भाई प्रोडक्ट तो यूटिलाइज़ करना ही है ना। तो मैंने सिर्फ क्रीम कंटोर जो है चीक्स पर किया था और नोज़ पर किया था, उसको मैंने कंटोर पाउडर से सेट कर लिया, और बाकी मैंने पाउडर कंटोर ही किया है फॉरहेड पर और जॉ लाइन पर। तो आईब्रोज़ जो है वो मैंने ऑफ कैमरा ही फिल कर ली थी, और अब मैं यूज़ कर रही हूँ ये ब्लू हेवन का ब्राउ जेल। और ये बहुत ही अच्छा ब्राउ जेल है। एक तो इसमें माइक्रोफाइबर्स भी हैं और पिगमेंटेशन तो है ही, और साथ में ये आईब्रोज़ को इंटैक्ट रखता है और फुलर भी दिखाता है। तो आईलिड्स को भी मैंने पाउडर से पहले सेट कर लिया था, और अब मैं आई मेकअप शुरू कर रही हूँ। तो आई शेडो के लिए मैंने एक मॉव शेड लिया है, और वही मैं पूरी आईलिड पर अप्लाई कर रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा सिंपल रखने वाली हूँ आई मेकअप को, और इसलिए मैंने कहा भी था शुरुआत में कि ये जो मेकअप लुक है ये हर किसी आउटफिट पे जाने वाला है। आप चाहे तो इस शेड को चेंज भी कर सकते हैं। तो ऑल ओवर द लिड मैंने ये मॉव शेड लगाया है, मैट मॉव शेड, और उसके बाद मैंने ये सेम कंट्रास्ट वाला शिमरी शेड अपनी बस आई बॉल्स पर लगाया है दोनों, एंड दैट्स इट। तो आई मेकअप मैंने बहुत ज़्यादा सिंपल एंड सटल रखा है, तो मैंने सोचा काजल अप्लाई कर लेते हैं। तो काजल के लिए मैंने यहाँ पे शुगर का ब्लू काजल लिया है। आप चाहें तो ब्लैक काजल भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर किसी भी और कलर का जो आपका मन करे। मैंने यहाँ पे ब्लू लिया है, और मैंने फॉल्सीज भी अप्लाई किए हैं, क्योंकि लुक बहुत ज़्यादा सिंपल था वीडियो के अकॉर्डिंग। आप चाहें तो मस्कारा से भी काम चला सकते हैं। उसके बाद मैं फेस पर ब्लशर अप्लाई कर रही हूँ। तो आज पहली बार ऐसा हुआ है जब मैंने हाइलाइटर अप्लाई नहीं किया है। जी हाँ, क्योंकि उस ब्लशर में ही शिमरी पार्टिकल्स थे, तो इसलिए मैंने हाइलाइटर स्किप कर दिया। और लिपस्टिक के लिए मैंने ये लिपस्टिक नायका की और मार्स का लिप ग्लॉस लिया है, और ये शेड
लगाने के बाद मुझे बहुत सुंदर, मतलब पर्टिकुलर शेड, मैं सिर्फ लिपस्टिक की बात कर रही हूँ, बहुत सुंदर शेड लग रहा था मुझे। बट फिर उसके बाद मुझे लगा कि इस शेड को किसी और आई मेकअप पे ट्राई करना चाहिए, और अभी इस लुक पे मैट लिप शेड ही जाएगा। तो मैंने अपना लिपस्टिक रिमूव कर दिया और अब मैं ये वाली लिपस्टिक लगा रही हूँ। तो ये वाली लिपस्टिक मैंने लोकल स्टोर से ख़रीदी थी, इसलिए इसका कोई ब्रांड, मतलब अननोन ब्रांड है जिसे मैं बता नहीं सकती कौन सा ब्रांड है ये। और शेड भी ये मॉविश काइंड ऑफ शेड है, बट इसका फॉर्मूला और पिगमेंटेशन लिपस्टिक की बहुत ज़्यादा अच्छी है और स्मेल भी बहुत चॉकलेटी टाइप आती है। बहुत अच्छी लिपस्टिक है ये। तो साथ ही मैंने इस आउटफिट से मैचिंग ईयरिंग्स और छोटी सी बिंदी लगाकर इस लुक को फिनिश किया है। तो हियर इज़ माई कंप्लीट लुक। तो मुझे तो ये सिंपल सटल लुक बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आप बताइए आपको ये लुक कैसा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।